हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज अबाउट द टॉपिक विच इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बिल ऑफ मटेरियल फ्रेंड्स, ये हमारे किस प्रोसीजर में काम आता है, मतलब जब हम लोग मटेरियल को प्रोक्योर करने का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी आर स्टार्टिंग सर्टेन मटेरियल procurement procedure एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ये पर्टिकुलर कंपोनेंट यूज में होता है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस रिफर कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को आप लोगों को समझ में आपको समझ में आएगा कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंडर में ही एक कंसेप्ट आता है बिल ऑफ मटेरियल। अभी बिल ऑफ मटेरियल होता है क्या है फ्रेंड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट ऑब्वियस माय फिनिश प्रोडक्ट मेरे को एक्स मेरे को मैन्युफैक्चर करना है मेरे को। नाउ टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स मेरे को कुछ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी मेरे को। ओके, मेरे को लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से मेरे को रॉ मटेरियल्स मेरे को क्या क्या चाहिएंगे। लेट्स से मेरे को 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए चाहिएगा, 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी चाहिएगा, 7 kg ऑफ रॉ मटेरियल सी चाहिएगा, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल डी चाहिएगा। इन सब को पर्टिकुलर प्रोसेस में, ओके, इन सब को पर्टिकुलर प्रोसेस में जब मैं यूज करूंगा तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट मेरा एज अ आउटपुट विच इज एक्स मुझे मिलेगा मुझे। सो आई नीड टू स्पेसिफाई दिस कंपोनेंट समवेयर। मेरे को ये कंपोनेंट्स को कहीं पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा विच इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल। और अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप अगर आगे इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों को एक वर्ड कॉमनली यूज आपको मिलेगा, डेट इज बॉम, BOM, बॉम। ओके, सो अगर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं फ्रेंड्स आपके साथ, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलती है कि बिल ऑफ मटेरियल is also known as material specification list, is also known as material specification list. Okay, it is also a material specification list, or it is also known as material list, or it is also known as material list. Okay, ये तो इसके नाम हो गए। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है that it is a detailed list. It is a detailed list specifying. It is a detailed list specifying the standard quantities. Friends, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा. It is a detailed list specifying the standard quantities plus quality of materials plus quality of materials plus components required फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सेम, फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सेम। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई कि आप लोग अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे आप लोग स्पेसिफाई करते हो। नो डाउट अगर आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपका यूसेज ज्यादा हो जाता है तो देर इज ए सेपरेट प्रोसीजर की जिससे आप अपनी व्हाट यू से आपकी क्वांटिटी आप इंक्रीज फॉर्मेट में आप इंक्रीज लेके आप लोग अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। बट BOM आपको स्पेसिफिकली आपको क्या पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी which will be used to manufacture the particular product। यहाँ जो हमने ये स्पेसिफाई किया है, दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ओनली। नाउ अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये पर्टिकुलर बॉम्ब बनाता कौन है। दिस पर्टिकुलर BOM इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है फ्रेंड्स, फर्स्ट
It is prepared by the either the production development team, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है कंपनीज में, इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस बीओएम, ताकि उनको पता चले कि यस वी नीड सच अमाउंट ऑफ quantity of raw materials to produce a particular thing, and they can communicate this particular bill of material to the respective departments in case of various types of needs, friends. Okay, so this is what the concept of bill of materials says. Now इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे होगा, एक छोटा सा ये चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि आप इसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो. पहला, आपका परचेज डिपार्टमेंट में इसका यूज होगा, करेक्ट. सेकंड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो इसे बनाता ही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी एज अ रेफरेंस के लिए यूज होगा. स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए भी यूसेज में आ सकता है, कैसे आएगा हम अभी डिस्कस करते हैं. एंड लास्ट इज कॉस्ट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. लास्ट इज कॉस्ट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ये कैसे यूज में आएगा, वो हम लोग डिस्कस करने की ट्राई करते हैं, फ्रेंड्स. ओके, एक एक करके डिपार्टमेंट हम लोग लेंगे एंड देन विल ट्राई टू एनालाइज के ये एक एक डिपार्टमेंट में कैसे यूसेज में आ सकता है, फ्रेंड्स. पहला लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी ये बीओएम के हिसाब से वो उनको क्या क्या मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं या उनको क्या क्या मटेरियल्स परचेस करने हैं, वो डिटरमाइन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द बीओएम. ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो मालूम चलेगा कि भाई आज हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग उसके बेसिस पे क्या कर पाएंगे, एक मटेरियल रिक्विजिशन करके भी एक कंसेप्ट आता है, दैट विल डिस्कस इन अवर अपकमिंग सेशंस, कि वो लोगों को यूजफुल रहेगा मटेरियल रिक्विजिशन भी प्रिपेयर करने के लिए. मटेरियल रिक्विजिशन भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को परचेस करना प्रिपेयर करना पड़ता है, तो मटेरियल रिक्विजिशन प्रिपेयर करने के लिए भी इट विल बी यूजफुल फॉर देम. ओके, स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए क्यों होगा, समझिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपने परचेज डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके, वेरियस प्रोसेसेस फॉलो करके गुड्स, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड जो थे वो मंगा लिए. Now those raw materials will not be directly given to the will not be given directly to the production department. Rather वो पहले जैसे ही वो परचेज होंगे, वो पहले हमारे स्टोर्स में आएंगे, स्टोर्स में उनकी एंट्री होगी, स्टोर्स में उनकी एंट्री होने के बाद फिर वो आगे कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाएगा. नाउ अब स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने के लिए भी आपके स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास डेटा होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए कौन सी एक पर्टिकुलर अपने फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी क्वांटिटी का या कौन सी क्वालिटी का कितना गुड्स आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को भी एज अ रेफरेंस काम में ये आता है टू इशू मटेरियल्स, to issue raw materials to production department. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये यूज में आता है ताकि वो वहां पे अपने गुड्स को वो इश्यू कर सके स्टोर डिपार्टमेंट. लास्ट, नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्या आएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्या, टू एस्टिमेट द कॉस्ट. ओके, टू एस्टिमेट द कॉस्ट as well as profit, not for the पर्टिकुलर रॉ मटेरियल. रादर कॉस्ट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, फ्रेंड्स, कि एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स को बनाने में उनका कितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उसका कॉस्ट एस्टिमेट एंड रिलेटेड प्रॉफिट वो लोग यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं. वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ कि आपका एक बिल ऑफ मटेरियल आपका बनता है, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भी कैसे यूसेज में आ सकता है, एंड एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी यूजफुल रहता है, फ्रेंड्स. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपके हर जगह पे काम आएगा. कि इवन इफ यू आर इन एकेडमिक्स, अगर आप स्टूडेंट है या अगर आप लोग अपने आगे if you are in manufacturing industry or whatsoever field, you will come across this concept very often, friends. So I hope आप लोगों को छोटा सा concept of BOM, that is bill of material, का आपको क्लियर हुआ होगा.
If you have any doubts or comments, please don't hesitate to mention in the comment section. मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए. टिल देन, हैप्पी लर्निंग, safe learning, and keep sharing and subscribing the channel Profs Learn. Thank you friends. Thank you very much for your time.